हेलो बच्चा, कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ओके, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। पूरा चैप्टर हमने क्लियरली पढ़ लिया था। आज एंड ऑफ चैप्टर करते हैं। इसके मोस्टली हम 8 क्वेश्चन करेंगे आज वाले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 8 क्वेश्चन करेंगे। टोटल आपकी 16 क्वेश्चन है इन दिस एक्सरसाइज। बेटा इसमें से कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करने भी हैं, एग्जाम में भी आएंगे आपके, और कुछ स्टैटिक मार्क वाले क्वेश्चन है, करने चाहिए। अच्छी बात है, इससे आपका माइंड डेवलप होगा। बट ये पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट इनको करना चाहिए। ठीक है, आप लोग सब करें इन क्वेश्चंस को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज what are the x coordinates and y coordinates of the point of intersection of the two axes? ओके, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है एंड ऑफ चैप्टर का। इसमें क्या होगा, आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताना है। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स होता है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये हमने बहुत पहले पढ़ लिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चल रहा है कि जहां पे दो एक्साइज परपेंडिकुलरली कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट उनका ओरिजिन पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? ओरिजिन पॉइंट। ओके, ओरिजिन मीन्स जहां से आपके नंबर स्टार्ट होते हैं। राइट साइड में पॉजिटिव रहते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव। ओके, और आपका वाई एक्सिस में जस्ट अबो में पॉजिटिव नंबर रहता है और बिलो में आपका नेगेटिव नंबर रहता है। ओके, तो जहां से स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट दोनों ही होते हैं 0,0। दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 0 रहेगा एंड वाई कोऑर्डिनेट भी 0 रहेगा। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे इसका। The x-axis and y-axis intersect at origin. ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको ऐसे लिखेंगे, therefore, let's say, therefore x coordinate is equal to 0 and y coordinate also 0. Okay, so the point of intersection is 0,0। आप सबको अच्छे समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन? टू मच इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो जरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। पॉइंट W has x coordinate equal to -5। ओके, x कोऑर्डिनेट कितना गिवन है आपको? -5। सीधी बात है कि ये x नेगेटिव लाइन पे होगा। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H? इसने पूछा है कि पॉइंट H के कोऑर्डिनेट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। एक लाइन है जो आपकी W कहां से पास हो रही है, किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल बोल रहा है? y एक्सिस के पैरेलल। कब? जब x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल गिवन है? -5। किसके इक्वल गिवन है बेटा? -5। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ पे
हमें लेफ्ट साइड कितना चलना है, 1 2 3 4 एंड 5, -5 जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना लीजिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। किसके पैरेलल बनानी है हमको, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, कहां से पास हो रहा है, -5। क्लियर। हियर सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या रहते हैं हमारे, प्लस कोमा प्लस, सेकंड में कौन रहेगा, माइनस कोमा प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस कोमा माइनस। क्लियर हुआ। यानी जो फर्स्ट वाला साइन है वो एक्स का रहेगा, सेकंड वाला साइन हर क्वाड्रेंट में वाई करेगा। ओके, इज इट क्लियर। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। हियर फ्रॉम फिगर इफ W की लाइन है आपकी। ओके, इफ W हैज x coordinate इज इक्वल टू -5। क्या, अगर मैंने W को x एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट लेट कर लिया है -5 एंड अ लाइन, एक लाइन पास करा दी एंड अ लाइन थ्रू W, सो थ्रू पॉइंट W। यानी यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को W सेलेक्ट कर लें और W कोऑर्डिनेट जो हुआ x एक्सिस के ऊपर -5, इसके थ्रू एक लाइन पास करा दी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा इसको। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ h, the coordinate of h, the coordinate of h will be of the form, will be of the form, किस फॉर्म के होंगे h के कोऑर्डिनेट, इस लाइन के ऊपर h लाई करता है। ओके, जो W से पास हो रही है लाइन उस पे h लाई करता है एक पॉइंट, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे रहेंगे बेटा, इसकी 3 कंडीशंस होंगी, लेकिन पॉइंट तो x और y का कॉम्बिनेशन होता है। तो -5 अगर x कोऑर्डिनेट ऑलवेज रहेगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट। So the coordinate of h will be of the form -5, y. Clear? अब इसके अकॉर्डिंग हमें 3 केसेस पढ़ने हैं कि h एग्जैक्ट कहां कहां पे लाई कर सकता है इन दिस पैरेलल लाइन। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा, केस तीनों केस पढ़ेंगे हम। केस नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। केस फर्स्ट कैसा रहेगा आपका, लुक एट हियर, इफ y ग्रेटर देन 0। क्योंकि अभी अभी हमने क्या देखा था, किस फॉर्म के हमारे कोऑर्डिनेट बन रहे थे बेटा, h के कोऑर्डिनेट जो बन रहे थे वो बन रहे थे -5, y। तो y के ऊपर डिपेंड करेंगे h के सारे कोऑर्डिनेट। ओके, तो अगर y ग्रेटर देन 0 हो जाए बेटा, तो यहाँ इस कंडीशन में h जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, h लाइज कहाँ पे लाई करेगा, देखिए y ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स ऊपर वाली लाइन अबोव द ओरिजिन, दिस लाइन इज y is greater than 0, all numbers here greater than 0। so हमारे पास -5 है, तो -5 किधर जाएंगे हम,
सेकंड क्वाड्रेंट में, और y पॉजिटिव रहेगा तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, y पॉजिटिव। क्लियर क्लियर। देन h lies in quadrant second, quadrant in this condition if y greater than 0 h lies in quadrant second. Clear। केस नंबर 2 में चेक करेंगे, if y less than 0 so h where lies, कहाँ पे लाई करेगा h, where is lies, where is h y coordinate negative, I have already -5, that means x coordinate minus, and again y less than 0 so y coordinate भी माइनस में होगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चा, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले वाला सेकंड में कर रहा था लाई। इफ y ग्रेटर देन 0, इफ y लेस देन 0 तो ये कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों, बिकॉज माइनस में x और माइनस में y रहेगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो h lies in quadrant थर्ड। क्लियर क्लियर। नाउ केस नंबर थर्ड, एक केस और बनेगा इसमें, इफ y इज इक्वल टू 0, व्हाट, y इज इक्वल टू 0, अगर y आपका 0 बन जाए, एंड हमें ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि x एक्सिस के ऊपर y के ऑल कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, 0। एक और वे में मैंने इसको बताया था आपको, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, तो ये h पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ऑन द x एक्सिस, h वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा अभी इस कंडीशन में, ऑन द x एक्सिस, तो हियर h lies on the x-axis. Clear? Here your question to complete. Okay, it is completed. Now move to question number 3. Clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कंसिडर द पॉइंट्स आर 3,0। ओके, एक पॉइंट और है a 0, -2, m पॉइंट है -5, -2 एंड p पॉइंट है आपका -5, 2। इफ दे आर जॉइन इन द सेम ऑर्डर, क्लियर, देन प्रिडिक्ट, आपको प्रिडिक्ट करने हैं, इसमें 3 क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में। फर्स्ट प्रिडिक्शन क्या बोल रहे हैं, टू साइड्स ऑफ RAMP that are perpendicular to each other। क्लियर, यानी टू साइड जो RAMP एक फिगर बनेगी, उसमें दो साइड क्या होनी चाहिए आपकी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। क्लियर, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे शो करते हैं, देखिए जरा, R पॉइंट आपका 3,0 हियर सिचुएट, सेकंड पॉइंट आपका A है, A को हमने सिचुएट किया 0, -2, M पॉइंट -5, -2 एंड P पॉइंट इज -5, 2। हियर क्लियरली PM इज परपेंडिकुलर टू AM, या फिर हम बोल सकते हैं AM इज परपेंडिकुलर टू PM। क्लियर, two sides of RAMP that are perpendicular to each other। Now solution कैसे करेंगे इसका, solution देखिए, solution is here R given है आपको 3,0, A is 0, -2, M पॉइंट आपको गिवन है -5, -2
P पॉइंट गिवन है -5, 2। अब हमने सिचुएट कर लिया ऑन द ग्राफ। नाउ AM is horizontal, clear? Here we see, क्या देख रहे हैं हम, AM क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो AM is horizontal. Now M comma P having a same coordinate, एक कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, दिख रहा है। M पॉइंट और P पॉइंट में कोऑर्डिनेट -5 क्या है, कॉमन कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट। M comma P having x coordinate is equal to -5. So here we see MP, line MP is vertical, line MP क्या बना रही है, वर्टिकल लाइन बना रही है। AM is horizontal and PM is, और से MP is vertical line, दोनों एक दूसरे को जहां कट कर रहे हैं वो किससे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। सो वी कैन से AM is perpendicular to MP. AM is perpendicular to MP. Clear first prediction. Second prediction देखें बच्चा। Second prediction में क्या बोल रहा है, one side of RAMP that is parallel to one of the axis. एक साइड आपकी RAMP जो फिगर बनी है, एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, उसमें एक साइड पैरेलल होनी चाहिए एक्स एक्सिस से। क्लियर? देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट केस में हमने क्या देखा है, फ्रॉम केस फर्स्ट, प्रेडिक्शन फर्स्ट, AM कैसी लाइन है, AM इज हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? So it is parallel to this AM line is parallel to x axis. This AM line is parallel to x axis. Clear? नेक्स्ट देखिए, एंड MP किसके पैरेलल रहेगा, MP, M और P line is parallel to y axis, because MP is vertical, so it is parallel to y axis. क्लियर? आप सबको क्लियरली समझ में आया? अगर केस फर्स्ट से हमने अभी क्या पढ़ा है, AM इज हॉरिजॉन्टल, AM अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, एंड MP इज वर्टिकल, सो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 में 2 केसेस हमने पढ़ लिए हैं। केस नंबर 3 देखिए जरा, प्रेडिक्शन थर्ड वाली देखना। देखिए बेटा, थर्ड प्रेडिक्शन क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। 2 पॉइंट ऐसे हैं इस RAMP फिगर में जो एक दूसरे का मिरर इमेज बनाए, इन वन एक्सिस, एक एक्सिस के अपोजिट। ठीक है, एक एक्सिस के लेफ्ट और राइट हो सकते हैं, अबो या बिलो हो सकते हैं।
विच एक्सिस विल दिस बी, तो ये एक्सिस कौन सी है जिसमें ये दोनों पॉइंट क्या बना रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं। पहले समझिए जरा, अभी अभी यहाँ पे देखो पॉइंट एम एंड पी, विच कोऑर्डिनेट इज सेम हियर, कोऑर्डिनेट -5 कोऑर्डिनेट -5, यानी एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या रहा, सेम, एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम, सो एक्स एक्सिस के अपोजिट मिरर इमेज कौन से पॉइंट्स बना रहे हैं, पी एम, हम बोल सकते हैं एम पी। सो हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें बेटा। सिंस m coordinate -5 -2 comma and p coordinate -5 comma 2, in this y coordinate having different sign, having different sign, yes, y कोऑर्डिनेट में डिफरेंट साइन है, +2 ऊपर है, -2 नीचे है, एंड x कोऑर्डिनेट इज सेम। नेक्स्ट देखें, एंड x कोऑर्डिनेट is same, that is -5, that is -5, clear? So we can say m -5 comma 2 and p -5 comma 2 -5 comma 2, and here m coordinate क्या रहेगा, -5 comma -2, p coordinate -5 comma 2, mirror image of each other axis, mirror image of each other, मिरर इमेज बना रहे हैं एक दूसरे की, ओके, जैसे आप मिरर में अपना फेस देखते हैं इसी तरीके से दोनों एक दूसरे का क्या बना रहे हैं, मिरर इमेज। किसके एक्सिस में बना रहे हैं, वो एक्सिस, एक्सिस कौन सी रहेगी, एक्सिस इज विल बी एक्स एक्सिस, विच एक्सिस, एक्स एक्सिस शो मिरर इमेज, क्लियर? Prediction third is clear. Question number 3 is completed. Now move to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, प्लॉट पॉइंट Z 5 -6 on Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN. Clear? And find the length of 3 sides. उस ट्राइंगल की तीनों साइड की क्या बतानी है, मुझे लेंथ बतानी है, क्लियर? एक पॉइंट हमें गिवन है 5 कोमा -6, चलिए चलते हैं। 5 इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 5 और -6 नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो दिस पॉइंट इज 5 कोमा -6, मार्क Z पॉइंट, ये Z पॉइंट रहा आपका, Z पॉइंट 5 कोमा -6, सिंपली एक्स एक्सिस पे कितना चले हम 5 पॉइंट, और वाई एक्सिस पे -6 पॉइंट, तो लेंथ कितनी रही, यहाँ से N एंड Z की लेंथ रहेगी 5 यूनिट, कितना यूनिट, 5 यूनिट, और I से Z तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, 6 यूनिट, 6 यूनिट, क्लियर? नाउ वी फाइंड टू साइड, तो हमारी इस ट्राइंगल की फाइंड हो चुकी है IZ एंड NZ। नाउ वी फाइंड IN, से NI और IN, क्लियरली? नाउ सॉल्यूशन देखिए बच्चा, सॉल्यूशन इज
एन जेड को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? ये x है, ये y, x1 y1 x2 y2, x1 y1, इसके लिए x2 y2, एक कोऑर्डिनेट सेम -6 -6। तो nz डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x2 x1। क्लियर? तो 5 -0 दैट मीन्स 5 यूनिट। nz की डिस्टेंस कितने आ गई? 5 यूनिट। नाउ iz में कॉमन पॉइंट कौन है? 5। तो हमें निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस -6 0 -6 y2 y1। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट डिफरेंट था, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। देन y -6 दैट मीन्स 0 + 6 6 यूनिट। nz clear, iz clear. Now we find in by distance formula using distance formula। डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट्स के बीच में कैसे लगेगा? ये x1 y1 लेट किया हुआ है हमने, उसको लेट कर लेते हैं x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला आई एन फाइंड करने के लिए x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस एंड उसका स्क्वायर। क्लियर? आगे देखें, x2 कोऑर्डिनेट in this iz line 5 and x1 coordinate is 0, y2 coordinate 0 and y1 coordinate -6। ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूले से किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। क्लियर? सो 5 स्क्वायर 0 माइनस प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा। 5 5 जा 25, 6 जा 36, दैट मीन्स रूट ऑफ कितना रहेगा? 61, रूट ऑफ 61 यूनिट। ये वाली लेंथ भी क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ मूव इन क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने एक क्वेश्चन की इस टाइप का किया है, देखें। व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो किस टाइप का सिस्टम होगा? वुड दिस सिस्टम अलो अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? कि 2D प्लेन पे हम क्या इस टाइप के सारे जो ऑल नंबर्स हैं वो लोकेट कर सकते हैं अगर हम इनमें से क्या निकाल दें? नेगेटिव नंबर्स। हमने अभी तक ग्राफ में क्या पढ़ा है? तो ग्राफ में क्या है हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन हमारे क्या रहते हैं? प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। क्लियर? तो ये जो आपका सिस्टम है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स रोल करते हैं। क्लियर? और इंक्लूडेड जीरो भी होता है, इंक्लूडेड जीरो। अगर हम नेगेटिव नंबर्स नहीं लेंगे तो ओनली क्या रहेगा हमारे पास? जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। क्या तो सिस्टम एग्जिस्ट होगा? ये पूछा है उसने, कैसा सिस्टम एग्जिस्ट करेगा? नो, ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमें ग्राफ से पता है हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब नंबर्स चाहिए होते हैं। क्लियर? तो बस थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरेशन लिखनी है हमें। सॉल्यूशन में देखिए जरा बच्चा, सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन आंसर में क्या लिखेंगे इसमें? इफ वी डिड नॉट, इफ
we did not have negative numbers then we can only, कौन कौन से नंबर्स शो करेगा ये ग्राफ? ओनली 0 एंड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? अगर हम नेगेटिव नंबर्स को हटा दें, ओनली हमें कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा बेटा? बताइए, 0 एंड पॉजिटिव के लिए अगर नेगेटिव को हटा दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, ओनली दिस क्वाड्रेंट। तो हमारे पास 0 और पॉजिटिव के लिए कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? तो such system would not allow us to locate all points, इस टाइप के सारे पॉइंट्स अलाउ नहीं करेगा हमें, किसमें? इन 2D प्लेन, इन 2D प्लेन। क्लियर? यानी इसके लिए हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सभी नंबर्स की नीड होती है ऑन द ग्राफ। क्लियर? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? आर द पॉइंट्स m -3 -4 a 0, 0 एंड g 6, 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्लियर? एक ही लाइन पे है क्या? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे या नहीं होंगे। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, हमें ग्राफ का यूज नहीं करना है, विदाउट ग्राफ हमें फाइंड करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कितने रहेंगे, कितने रहेंगे, एक ही लाइन के ऊपर हो। क्लियर? सॉल्यूशन देखिए बेटा, इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर इट वी कैन यूज, for it we can use distance formula। distance formula, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करके स्क्वायर करेंगे दोनों कोऑर्डिनेट्स का। क्लियर? यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला एंड फाइंड लाई इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। हियर वी गिवन क्या है हम लोगों को? पॉइंट m, ये गिवन है पॉइंट्स आपको। m पॉइंट कितना है? -3, -4, a पॉइंट इज 0, 0 एंड g इज 6, 8। डिस्टेंस फाइंड करनी है m की a के साथ, a की g के साथ और g की m के साथ। ये तीनों डिस्टेंस अगर आपकी, तीनों डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है बेटा। तीनों डिस्टेंस में अगर दो साइड का डिस्टेंस प्लस करके थर्ड के इक्वल आ जाए तो ये हमारा लाई करेगा ऑन द सेम लाइन। क्लियर? चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले फाइंड करेंगे m, m a, पॉइंट m a। डिस्टेंस फाइंड कीजिए इसकी। दिस इज x1, x2, दिस इज x1, y1, x2, y2। तो फाइंड कैसे करेंगे? 0 -3 होल स्क्वायर, 0 -4 होल स्क्वायर। क्लियर? 0 + 3 होल स्क्वायर, 0 + 4 होल स्क्वायर। That means 3 square plus 4 square is root of 9 + 16
इज इक्वल टू 25 इक्वल टू 5। एमए की डिस्टेंस कितनी आई है हमारे पास? 5 यूनिट। नाउ वी फाइंड एजी। एजी पॉइंट हम निकालेंगे, डिस्टेंस 6 माइनस 0, 8 माइनस 0, 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। क्लियर? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 plus 64. It is root of 100 and it comes out 10. AG की डिस्टेंस कितनी रही है हमारी? 10 यूनिट। Now we find GM. GM root of 6 minus 3 square, 8 minus 4 square. Clear? 6 plus 3 square, 8 minus sorry 9 square plus 12 square. This is 36 plus 12 square is 144. So 9 square is 81. 9 square is 81. It is 2 to 5. It is 2 to 5. क्लियर? और इसका स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, कितना रहेगा हमारा? 15 यूनिट। 15 यूनिट। नाउ वी फाइंड सम ऑफ टू साइड। वो हमारे किसके इक्वल होना चाहिए? थर्ड साइड के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल आ जाए तो सेम लाइन पे लाई करेंगे तीनों पॉइंट। कैसे? एम ए प्लस ए जी को ऐड करेंगे। एम में कितना आया है हमारे पास? 5 और ए जी हमारा 10, इट इज 15। और 15 हमारी डिस्टेंस किसकी आई है? जी एम की। तो जी एम की डिस्टेंस के इक्वल आ गया, यानी टू डिस्टेंसेस का सम इज इक्वल टू थर्ड साइड। So we can say these points lie on same straight line. Sum of two distances is equal to third distance. So we can say M comma A comma G point lies on same straight line. Same straight line. Clear? Question number 6 is completed. Now move to question number 7. Now question number 7. अभी भी क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्लियर किया है विदाउट ग्राफ, उनकी डिस्टेंसेस को इक्वल दिखाते। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग इसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स दिस आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्लियर? पहले हमें इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से इनकी डिस्टेंस निकालनी है और उसके बाद ग्राफ पे शो ऑफ करना है। सेम वही मेथड यूज करना है फॉर दिस क्वेश्चन। आपको पॉइंट्स क्या गिवन है? पॉइंट्स इज गिवन बाय r -5 कोमा -1, b पॉइंट -2 कोमा -5, c इज 4 -12। क्लियर? फिर से वही काम, हमें डिस्टेंस निकालनी है आर बी डिस्टेंस फॉर्मूले से। -5 +2 कोमा स्क्वायर, सो दैट्स योर चॉइस। आप x1 -x2 करें या x2 -x1 करें। तो हम x2 -x1 कर रहे हैं। -2 +5 स्क्वायर, -5 +1 स्क्वायर इज इक्वल टू
3 square, and here is minus 4 square. It is 9 plus 16, this is 25, and it is 5. It is 5 units. Now find BC. BC is 4 minus 2, and 4 plus 2 whole square, minus 12, minus plus 5 square, 4 and 2 6 square, that means 36. माइनस 12 में से 5 कट हुए तो माइनस में 7 स्क्वायर. इसको कैसे करेंगे? 36 प्लस 7 7 से 49, and it is 85 unit. Again using formula find CR. क्या फाइंड कर रहे हैं हम? CR. ओके, CR फाइंड करने के लिए क्या करना है मुझे? 4 माइनस 5, दैट मीन्स प्लस 5, minus 12 minus plus 1 square. फाइंड किया हमने 9 square, and it is minus 11 square. We got 81. 9 is 81 plus 1 to 1. It is 202 unit. Clear? Now find about two sides का sum find out करेंगे हम. RB plus BC is equal to 5 plus root of 85, and it is not equal to root of 202 units, यानी CR. RB plus BC का sum not equal to CR. So these points are not on the same straight line. What will say? R, B, C are not on line on same straight line. Clear? ग्राफ में भी देख लेते हैं इसको एक बार. पॉइंट्स हमें गिवन है. फर्स्ट पॉइंट इज -5 -1, सिचुएट कर लिया हमने यहाँ पे. B point is -2 and -5. It is B point, -2 and -5. C point is 4 and -12. तो -12 है यहाँ पे, -12. हमने ज्वाइन किया, 2 पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, बट थर्ड पॉइंट आउट ऑफ दिस लाइन. तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं. हमने ग्राफिकली भी देख लिया है और डिस्टेंस फॉर्मूले से भी फाइंड कर लिया है. तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ आपका. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अभी. नाउ मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है इसने? यूजिंग द ओरिजिन का यूज करना है एज वन वर्टेक्स के लिए ओरिजिन का यूज करना है, एंड प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज आइसोसेल्स. आइसोसेल्स ट्राइंगल होना चाहिए आपका, और राइट एंगल भी होना चाहिए. क्लियर? यहाँ आइसोसेल्स ट्राइंगल मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल. जिसकी 2 साइड इक्वल होती है वही क्या होता है? आइसोसेल्स ट्राइंगल. आपकी चॉइस है, 2 साइड आप इक्वल कितना भी यूनिट का कर सकते हैं. 1 यूनिट दोनों साइड ले सकते हो, 2 यूनिट दोनों साइड, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, दैट्स योर चॉइस. हम यहाँ पे 5 यूनिट काउंट कर रहे हैं. कितना यूनिट काउंट कर रहे हैं बेटा? 5 यूनिट. तो एक्स एक्सिस पे भी मुझे कितना चलना पड़ेगा? 5 यूनिट, और वाई एक्सिस पे भी 5 यूनिट. ऐसा क्यों? क्योंकि इसने बोला है आइसोसेल्स ट्राइंगल भी होना चाहिए आपका, यानी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. 2 साइड इक्वल होंगी. और यस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 90 डिग्री पे भी है, राइट एंगल हो गया. और आपका वर्टेक्स 0 0, दैट मीन्स ओरिजिन भी है. क्लियर? जॉइन दिस पॉइंट्स 5 को
5 से ज्वाइन करेंगे एंड दिस विल बिकम अ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल. क्लियर? ओ ए बी. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं. सेकंड पॉइंट में बोला है एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड. एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट थर्ड में लाई करना चाहिए एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर. और एक वर्टेक्स कहाँ लाई करना चाहिए? क्वाड्रेंट फोर में. क्लियर? जीरो को ओरिजिन को वर्टेक्स ही लेके चलना है. क्लियर? वर्टेक्स रहेगा आपका ओरिजिन एंड वन पॉइंट इज थर्ड में एंड वन पॉइंट इज फोर्थ में. एक वर्टेक्स फोर्थ में रहेगा, एक वर्टेक्स थर्ड में रहेगा. और आइसोसेल्स भी ट्राइंगल होना चाहिए ये. क्लियर? फॉर दिस वी मूव. अगर हम यहाँ पे 4, ये आपकी चॉइस, आप -4 ले, -3 ले, -5 ले, इधर 4 ले, 5 ले, बट होने चाहिए दोनों इक्वल. यहाँ पे हम ले रहे हैं -4 एंड -4. दिस पॉइंट इज -4, -4. क्लियर? दिस पॉइंट इज P. लेट्स गो. अब इधर -4 लिया तो यहाँ पे, यहाँ आपको 4, -4 लेना पड़ेगा. फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दोनों साइन माइनस के चाहिए मुझे. फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक माइनस और एक प्लस चाहिए. क्लियर? तो 4 यूनिट यहाँ चले, उसके बाद जस्ट हमें चलना है -4 यूनिट. क्लियर? दिस इज 4, -4. डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना 4. तो एक वर्टेक्स को हमने 0 काउंट किया है, 0 0. और एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, एक वर्टेक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा. दिस साइड, दिस इज अ आइसोसेल्स ट्राइंगल which is lie in the one vertex. lie कहाँ कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में. और फोर्थ क्वाड्रेंट में दूसरा वर्टेक्स लाई कर रहा है. So it is a isosceles triangle with a vertex 0, 0 origin. क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये सब 8 के 8 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे बच्चा. अगर समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना. थैंक यू बच्चा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग. गॉड ब्लेस यू. खुश रहिए.